रावण के ससुराल में राम का चुनावी आगाज। वोट और लोकतंत्र में राम को भी लाया गया है। अरुण गोविल, जो आप जानते हो, राम का किरदार जिन्होंने निभाया था, वो मेरठ से चुनावी मैदान में लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। एक बहुत अच्छा संयोग है कि इसी वर्ष श्री राम की प्रतिष्ठा हुई, श्री राम का मंदिर बना। और 90 के दशक में जब चुनाव नहीं थे, इन सारी चीज़ों से उनका रिलेशन नहीं था, तो राम को छवि को लोग इन्हीं की, अरुण गोविल की छवि को श्री राम की छवि माना जाता था। लोग जहां भी इनको मिल जाते थे पैर छूते थे, उस तरह की चीजें होती थी। 90 के दशक में प्रभु श्री राम का नाम लेते ही मन में अरुण गोविल की छवि उभर के आती थी। जनता ने उन्हें राम मानकर मन में जगह बना ली थी। टीवी के सामने बैठकर लोग पर्दे पर आते ही श्री राम की आरती उतारने लगते थे। उनको देखकर 2024 में जब अयोध्या में श्री राम लला का भव्य महल में विराजमान हुए, तब भाजपा ने अरुण गोविल को मेरठ से चुनावी मैदान में उतार दिया है। मेरठ रावण का ससुराल है। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी। घर घर में प्रभु की तरह पूजे गए अरुण गोविल अब जनता से वोटों का प्रसाद पाकर लोकसभा के मंदिर में जाना चाहते हैं और संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं जनता की सेवा करूंगा श्री राम की तरह, राम राज्य लौटाने में। और एक सांसद ऐसा भी होगा जो खुद राम होगा, और राम राज्य करने की पूरी तैयारी है। 72 वर्षीय अरुण गोविल के सामने श्री राम के प्रति आस्था को साकार रूप देने का फिर से मौका आया है। उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया था। राम के कैरेक्टर को ऐसा निभाया था कि ऐसा लगता था कि वो ही छवि जो राम की रही होगी उस समय पे, आज वही छवि हमारे सामने और राम साक्षात हमारे सामने, ऐसा लगा करता था। तो ये एक माहौल है बीजेपी के द्वारा बनाया गया, और एक बार दोबारा उनको मौका दिया है कि वो संसद में जाएं, जहां से राज चलता है उस राज में पार्टिसिपेट करें और बीजेपी का साथ देके और जनता की सेवा करें, रामराज लौटाने का काम करें। तो गोविंद ने जब रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक के लिए ऑडिशन दिया था, तो उनकी दावेदारी को खारिज कर दी गई थी। लेकिन परिवार के लोग राम के किरदार को चुनने में, फैसला करने में उनके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि लगता नहीं था लोगों को कि वो इस तरह का किरदार निभा पाएंगे। लेकिन उनका मानना था कि गोविल कॉमर्शियल सिनेमा में राम के किरदार में बिल्कुल फिट बैठते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें भारत लक्ष्मण के किरदार निभाने के लिए पेशकश की थी, लेकिन गोविल ने ठान लिया था कि वो राम ही बनेंगे। और वो एक बार ठान लेते थे, उनमें बिल्कुल ढल गए। उनके आचार विचार, उनके रहन सहन, चलन, भाव, मुद्रा, वो सारी राम की तरह उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया था, और वो बिल्कुल राम की तरह देखना चाहते थे। और वो उनकी मेहनत रंग भी लेके आई थी। जनता का प्रेम उन्हें रामराज की पुनर्स्थापना का मौका दे सकता है, और प्रजा के हित में आगे का उनका कहना जो है, प्रजा के हित में राजा शून्य होता है। रामायण सीरियल के करीब 30 वर्ष बाद अरुण गोविल ने 2019 में अतुल सत्य कौशिक के लिए द लीजेंड ऑफ राम का एक शब्द, एक वाण, एक नारी नाटक में मंचन किया था, श्री राम का अभिनय किया था। नाटक के आखिर में गोविल एक संवाद में कहते हैं, प्रजा के हित के आगे राजा शून्य होता है। तो उनका उद्देश्य वही है कि प्रजा के हित के आगे राजा का कोई मतलब नहीं होता। राजा सबसे पहले प्रजा है, उसके आगे राजा है, ये उनका मानना है। और वो राम भगवान का भी यही मानना था कि सबसे पहले प्रजा है और उसके बाद दूसरा और सारी चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने इतना त्याग किया, समर्पण था उनका प्रजा के प्रति। उनका उद्देश्य केवल और जीवन का यही था कि मैं ये संकल्प, क्योंकि राम का चरित्र पढ़ा जाता है, इसीलिए अरुण गोविल का भी यही चरित्र है। क्योंकि उन्होंने एक बार एक घटना हुई थी, वो थिएटर में जब राम का किरदार निभा रहे थे, तो पीछे जाके उनको सिगरेट पीने की आदत थी। तो उन्होंने, किसी ने देख लिया, बोले कि तुम तो राम हो और आप सिगरेट पीते हो। उन्होंने बहुत बुरा भला किया, कहा उनसे। बाद में उन्होंने उसको सिगरेट को छोड़ दिया और आज तक सिगरेट नहीं पी। तो ये एक तत्व है जो उनमें है। तो ये राम का किरदार निभाने के साथ साथ राममय भी हो गए हैं। बीजेपी ने इनको मेरठ से चांस दिया है। रावण की ससुराल है, वहाँ अपना लोकसभा सीट को अच्छा बनाने के लिए और उसका डेवलपमेंट करने के लिए, प्रजा को संतुष्ट करने के लिए और प्रजा से कनेक्ट बनाने के लिए और राम राज वापस लौटाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और बहुत अच्छा उनका होना चाहिए,
क्योंकि उनका एक करेक्टर इस तरह का है कि वो राम की महिमा को जानते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि हाँ अच्छा है, राम अरुण गोविल को यहाँ से आना चाहिए, और मेरठ के लोगों का ये भी कहना है कि हाँ अरुण गोविल को आना चाहिए। आगे आगे न्यूज़ों को सुनने के लिए, आगे अपडेट रखने के लिए आप सुनते रहिए समाज एक सोच वरुण कुमार सिंह के साथ। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।